आज थोड़ी क्रिकेट और थोड़ी सियासत पे बात करते हैं। क्रिकेट क्या बात है, हैरान कर दिया एक बच्चे ने। समीर मिन्हास क्या शानदार इनिंग्स खेली है। ज़ाहिर है तफसीलात तो आप देख चुके हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बार बार दिल करता है कि उसका जिक्र हो, उसको देखा जाए। समीर मिन्हास की इनिंग्स ही ऐसी थी, 172 रन, वो भी फाइनल में, और फिर इंडिया के खिलाफ। छोटी बात नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत टेम्परामेंट चाहिए, और इस एज में अंडर 19 का प्लेयर, और क्या कमाल खेला है। 9 छक्के मार दिए, 17 चौके मार दिए, ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स, क्या खूबसूरत शॉट्स खेली, दिल खुश कर दिया समीर मिन्हास ने। अब देखिए, फैमिली क्रिकेट की फैमिली, वालिद भी क्रिकेट खेले, लेकिन जाहिर है वो उस लेवल तक नहीं खेल सके। क्रिकेट जो ज़ाहिर है होता है कि बंदा को उस तरह से कुछ चांसेस मिल रहे हो, नहीं मिल सके। उसके बाद इंतकाम उन्होंने क्रिकेट से ये दिया है कि अपने तीनों बच्चों को क्रिकेट में डाल दिया, और तीनों इंतहा के टैलेंटेड हैं। अभी आपने इरफान मिन्हास को देखा होगा इमर्जिंग प्लेयर्स में, शानदार कारकर्दगी रही। माज सदाकत के बाद अगर कोई नाम वहाँ सामने आया सबसे ज़्यादा, तो वो इनके भाई थे इरफात, और इरफात सबसे बड़े भाई हैं। इसके बाद इनके बाद एक छोटे भाई भी हैं, अब्दुल्ला मिन्हास नाम है उनका, वो अंडर 15 खेल रहे हैं। तो एक तरह से आप इनको अकमल ब्रदर्स भी कह सकते हैं। वो भी आपको पता है, वो तीन भाई क्रिकेट में रहे, चले खैर वो जो भी हुआ टैलेंट उनमें बहुत था। तीनों कीपिंग भी करते थे, बैट्समैन भी थे। अदनान तो खैर वो थे ही कीपर, वो तो ज़ाहिर है एज कीपर रहे, खेला भी इन्होंने, तीनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेली, बड़ी बात है। लेकिन अब फ्यूचर में अगर कोई भाई नज़र आ रहे हैं, उससे पहले आपको याद है हनीफ ब्रदर्स होते थे, वो तो खैर एक तारीख है, उनका तो मुकाबला नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी बहुत कमाल कर रहे हैं। और फ्यूचर पाकिस्तान का मुझे क्रिकेट का बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। इंडिया को मारना फाइनल में, यकीन करें बच्चों का मैच है ना, अंडर 19 अगर खेल रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान, तो एक जैसी स्पिरिट होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से इंडियंस ने इतनी ज़्यादा सियासत डाल दी है क्रिकेट में कि अब और ज़्यादा खुशी होती है जीतने की। और इंडिया से जीत की तो मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा मुझे अब वो याद नहीं है कौन सा सन था, पाकिस्तान और इंडिया दोनों थे उस वर्ल्ड कप में, लंदन में वर्ल्ड कप हुआ था, और वो उस वक्त बहाना ये लगाया गया था ठंड बहुत थी और हमारे प्लेयर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। हमारी 11वीं पोजीशन थी और इंडिया की उस वर्ल्ड कप में 12वीं पोजीशन थी। मैं 4-5 जगह उस दिन मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो लोग की बात कर रहे थे, ओ इंडिया ने हराता ना जी, 11वीं पोजीशन आ गई ना, समझे हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो ये जज्बा होता है इंडिया के साथ जब मैच हो रहा होता है। बहरहाल इसके ज़्यादा जिम्मेदार इंडियंस हैं। अब थोड़ी सी अगर सियासत की बात करें, तो वो आपने सज़ाएं भी सुन ली, वो तो खैर वो मेरे लिए ख़बर नहीं थी। उसकी वजह ये कि हमारे वो जो सहाफ़ी नजूमी है, वो बहुत अरसा पहले हमें बता चुके थे कि जब तोशाखाना केस 2 हुआ, तो उसी वक्त हमें बता दिया गया था कि सज़ाएं इसमें होनी है, इसलिए हैरत वाली बात नहीं है। हाँ, हैरत इस बात पे ज़रूर हुई मुझे, वो जो जज साहब थे, कमाल मेहरबानी की उन्होंने। वो कहते हैं कि वो इमरान खान की बुजुर्गी और बुशा बीबी के खातून होने की वजह से मैंने कम सज़ा दी है। 17-17 साल कैद की सज़ा कम सज़ा होती है। 1 करोड़ 64 लाख पता नहीं कितने हज़ार पे जुर्माना भी कर दिया। वो भी लगता है कि वो ज़ाहिर है वो कम ही सज़ा है, वो ज़्यादा नहीं है। तो जिस मुल्क में पॉलिसी मेकर्स ये कह रहे हों कि करप्शन इज़ नॉट द इशू ऑफ पाकिस्तान, उसमें किसी जज का इतना ईमानदार होना यकीनन बहुत बड़ी बात है। मतलब ज़ाहिर है, देखें ना कितने दरिया दिल जज है, कितना ख़्याल है इंसानी हकूक़ का, कितना ख़्याल रखते हैं कि उन्होंने ये कमाल मेहरबानी की। बहरहाल आपको पता है इस मुल्क में ऐसे ही होता है, कुछ चीज़ें ओपन सीक्रेट्स होते हैं, ज़ाहिर है वो वक्त से पहले पता होता है, और पता होना एक और बात है, और फिर एग्जैक्ट बाज़ दफ़ा वो फिगर कोट किया जा रहा होता है कि इतने साल की सज़ा होगी, इतना जुर्माना हो जाएगा, उस पे बहरहाल हैरत होती है। लेकिन असल आज मौजू क्रिकेट ही है, ये छोड़े सियासत तो चलती रहेगी। क्रिकेट ही एक ऐसा खेल है जो हमारे लिए खुशियाँ लाता है, ला सकता है और लाता रहेगा। बहुत शुक्रिया।